हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं माश की दाल। ढाबा स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार बनती है। कम घी कम तेल में बनती है, जल्दी भी बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले तो मेरे पास है 1 कप माश की दाल। इसको मैंने धोकर भिगो लिया था और इसको मैं 2-3 घंटे तक भिगोने दूंगी जब तक इसका जो दाना है वो डबल ना हो जाए। ये देखिए इसका दाना कितना बड़ा हो गया है और ऑलमोस्ट डबल हो गया है साइज़ में। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे। मैंने पानी रख दिया था और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। इसको मैं रोलिंग बॉईल पे लेके आऊँगी और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी अपनी दाल। दाल को बेसिकली आपने इस तरह से पकाना है जिस तरह से आप बिरयानी के चावल पकाते हैं, जिसमें कसर रह जाती है। तकरीबन 80% आपने कुक करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिरयानी के चावल कुक होते हैं या चाउमीन के नूडल्स कुक होते हैं। आपने इसके अंदर कसर छोड़नी है क्योंकि ये मसाले के अंदर जाके मज़ीद पकेगी। तो मेक श्योर कि आप फुली कुक ना करें वरना ये हलवा बन जाएगी। फिर मेरे पास हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। साथ मेरे पास हैं 4 टमाटर, जिनके मैंने बीज निकाल के इनको भी बारीक स्लाइस में काट लिया था, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। और इसके अलावा मेरे पास है 1/4 कप जिंजर का, इनको भी मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था, तकरीबन एक बड़ा पीस लेके। उसके अलावा मेरे पास है 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास है 1 से 2 कड़ी पत्ते, 1 या 2 सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी जितनी बड़ी साइज़ की हो। और उसके अलावा मेरे पास है 2 काली इलायचियाँ और आधा टीस्पून चाट का मसाला, 1/8 टीस्पून मेरे पास है अजवाइन और आधी टीस्पून है मेरे पास कलौंजी और हस्बे ज़ायका नमक। ये मेरे खड़े गरम मसाले हैं। उसके अलावा मेरे पास है 1 टेबलस्पून ज़ीरे का, फिर मेरे पास है 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स का, सूखा धनिया मेरा ख्याल है इसे कहते हैं। फिर है आधा टेबलस्पून मेरे पास काली मिर्चें साबुत और आधी टीस्पून ये लाल मिर्चें जो फ्लेक्स होती हैं। इनको मैं जो है वो कूट लूँगी, थोड़ा रफ सा आप मशीन में भी कर सकते हैं, मुझे ज़रा खड़ा खड़ा पसंद है इसलिए मैं इसको इस तरह कूट रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर हल्दी भी जाएगी लेकिन वो हम बाद में डालेंगे। तो चलें अब अपनी कढ़ाई की तरफ आते हैं। मैंने अपना पैन जो है वो रख दिया था। इस टाइम तकरीबन मीडियम हाई हीट पे है। उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाले हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, अपना अदरक और लहसुन डाल दिया है। इसको आपने इतना पकाना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने गरम मसाले, जिसमें 2 ही चीज़ें हैं बेसिकली, और साथ ही प्याज़ों को आप थोड़ा सा फ्राई कर लें कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। आप टमाटर के साथ की जगह टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। पेस्ट डाल रहे हैं तो ज़रा कम डालिएगा, प्यूरी डाल रहे हैं तो इतनी ही डालिएगा जितने टमाटर हैं। और साथ ही जाएगा इसके अंदर जो हमारा कुटा हुआ मसाला है वो, और हल्दी, आधी टीस्पून मैंने हल्दी की डाली है इसके अंदर। और अब आप इसको अच्छी तरीके से भून लें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी के, जो मैंने आपको सिखाया है, इसका मैं लिंक दे रही हूँ, इसको ज़रूर देखें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन और अपनी कलौंजी। चाट का मसाला हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। बेसिकली अब आपने इसको भूनना है अच्छी तरह। कड़ी पत्ते भी मैंने अब डाल दिए हैं। अब हम अपना मसाला भूनेंगे इतना जितना आपका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, जिस तरह से हम नॉर्मली हांडी का मसाला भूनते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसके बाद उसको भूनते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं और उसको भूनते हैं। पानी डालने की कोई फिक्स रेशो नहीं है क्योंकि आप इसको भून के ड्राई कर लेते हैं। तो आपने जितना प्याज खड़ा रखना है उस हिसाब से आप इसको भूनते जाएं। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी और ये देखें मेरा तेल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी दाल, जिसको मैंने स्टेन कर लिया था। पानी आपने पूरा नहीं गिराना, थोड़ा सा पानी आप रख लीजिएगा अपनी दाल का स्टेन करते वक्त, क्योंकि उसी से हम इसको पकाएंगे। सारा दाल का फ्लेवर उस पानी में निकल आता है। अब इस पॉइंट मैंने इसमें डाला है अपना चाट का मसाला, ये बहुत अच्छी सी किक देगा आपकी दाल को। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1/3 से 1/4 कप जो है, जिस पानी में हमने दाल उबाली थी, वो पानी डालूंगी, क्योंकि सारा का सारा फ्लेवर और न्यूट्रिशन जो है वो इस पानी में आ जाती है जब आप बॉईल करते हैं, तो इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब आप इसको ढक के रख दें। अब मैंने अपनी जो आंच है तकरीबन मीडियम लो पे कर दी है
और ये देखें आपकी दाल बिल्कुल तैयार है, पानी सारा एब्जॉर्ब हो गया है और ऑयल ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी दाल कितनी बेहतरीन सी गल गई है। ये देखें बिल्कुल गल गई है आपकी दाल और दाना खड़ा भी है, तेल ज़्यादा भी नहीं है। इसको सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर हरा धनिया और थोड़ा सा और घी डालें, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है ये। तो ये थी आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल माश की दाल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।